मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज न केवल एक मशहूर नर्तकी को इंटरव्यू कर रही हूँ, बल्कि अपने दर्शकों के सामने एक ऐसी लड़की को पेश कर रही हूँ जो हिम्मत और साहस का प्रतीक है। Sudha Chandran. Little Sudha was playing with a toy horse. The horse was old. Suddenly, one of its legs came off. Mother said, "Oh dear, the horse's leg is broken. It cannot walk now." Sudha said, "Why not? It will." She took a string and fixed the broken leg. The horse could walk. Sudha Chandran learned Bharatanatyam. She became a dancer. One day she had an accident. She broke her leg. She could not walk. Her cousin said, "Your leg is broken. Now you cannot dance." Sudha said, I must." She got a wooden leg and a special foot fixed to it. She learned to walk. She told the doctor that she wanted to dance. The doctor helped her. At first, it was very painful for her to dance. But after some days, she was able to dance very well. Everyone praised her dance performances. सुधा जी, ये एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ? The accident took place in 1981 जब मैं ट्रिची से मद्रास आ रही थी. ये एक बस एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट की वजह से और डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस की वजह से एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल में हम लोगों को एडमिट किया गया. वहाँ पे लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से माय लेग वाज एम्पुटेटेड 3 इंचेस बिलो द नी. जब मैं ट्रिची से मद्रास आई तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ कर सके, क्योंकि बेसिकली मैं एक डांसर थी. एक्सीडेंट के पहले भी मैंने 75 शोज ऑल ओवर इंडिया में दे चुकी हूँ. तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस पैर को वो सेव करे, लेकिन इट वाज अ मैटर ऑफ लेग या लाइफ. तो ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं एक माइनर थी. मेरे पेरेंट्स ने कंसेंट दे दिया कि ठीक है, वी प्रेफर हैविंग द गर्ल माइनस द लेग. तो मुझे ये डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ा. आफ्टर द एक्सीडेंट 6-7 महीने, बिकॉज आई ऑल्सो हैड अ फ्रैक्चर, 6-7 महीने तो मैं यही सोचती रही कि अब मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी. तब मैंने पढ़ा कि डॉक्टर सेठी ने ये जयपुर फुट इन्वेंट किया था एंड ही हैड गॉट द रामन मैग्सेसे अवार्ड, जो फिलीपाइंस का एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है. मैंने उनको लेटर लिखा और तभी तो मैंने ये एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं डांस करना चाहती हूँ. मैं जयपुर गई, जब मैं उनसे पहली बार मिली तो कभी मैंने ये नहीं पूछा कि डॉक्टर कैन आई वॉक. इंस्टेंटली ऐसा लगा कि मैं उनसे ये सवाल करूँ कि कैन आई डांस. तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, मतलब इट लुक वेरी सिंपल टू हिम. मुझे बहुत खुशी हुई और ये जो वाई नॉट उन्होंने मुझसे पूछा, ये मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस दिया. मैं बॉम्बे आई और 2 साल के बाद, मतलब 2 साल हर दिन हर रात मैंने बहुत मेहनत की और उसके बाद 1984 में मैं स्टेज पे आई. और ये एक वर्ल्ड में एक यूनिक रिकॉर्ड है कि एक डांसर पहली बार आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ डांस कर रही है. एक्सीडेंट से पहले और उसके बाद की सुधा चंद्रन में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? एक्सीडेंट के पहले मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टेड थी, क्योंकि आई एम दी ओनली चाइल्ड. तो मेरे पेरेंट्स की टोटल फोकस सिर्फ मेरे पे था. आई वॉज वेरी सेंसिटिव, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी, टोटली इम्प्रैक्टिकल. लेकिन एक्सीडेंट के बाद आई हैव बिकम वेरी करेजियस, वेरी डिटर्मिन्ड. कभी कभी जब मैं सोचती हूँ कि वो सुधा चंद्रन, इस सुधा चंद्रन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस. तो उसमें बहुत फ़र्क है, बिकॉज नाउ आई एम वेरी बोल्ड, बहुत प्रैक्टिकल हूँ एंड मैं हर चीज़ विथ परसेप्शन देखती हूँ. नाचे मयूरी और पति परमेश्वर के बाद आप कैसी फिल्में कर रही हैं? द थिंग इज़, नाचे मयूरी और पति परमेश्वर के बाद लोगों ने यही सोचा कि ये लड़की सिर्फ ट्रेजेडी या इमोशनल कैरेक्टर्स के लिए सूट करती है. लेकिन फॉर्चुनेटली जो रोल्स अब मैं कर रही हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल सीता सलमा सूजी, एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैं एक बहुत इमोशनल रोल कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छा डांस कर रही हूँ, एक वेस्टर्न डांस. और लोगों ने ज़्यादा करके मुझे क्लासिकल डांसर के रूप में देखा है, लेकिन आई फील वेरी प्राउड क्योंकि मैं पहली बार एक वेस्टर्न डांस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि शायद ऑडियंस भी मुझे एक्सेप्ट कर ले. क्या जयपुर फुट आपके कैरियर में डिसएडवांटेज तो नहीं? जी हाँ, जयपुर फुट तो मैंने ये नहीं कहूँगी कि इट इज़ अ डिसएडवांटेज, क्योंकि जयपुर फुट के साथ मैंने ये प्रूव कर लिया है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ. लेकिन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के माइंड में ये ज़रूर रहता है कि शायद ये लड़की ये नहीं कर पाएगी या वो नहीं कर पाएगी.
अब मुझे सिर्फ वक्त चाहिए और रोल्स चाहिए जिसमें मैं ये प्रूव कर लूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जीवन की ये घटनाएं आपको और दूसरों को क्या प्रेरणा देती हैं? अब मयूरी से काफी हैंडीकैप लोग बहुत ही एनकरेज हुए हैं। लाइक देयर इज एन एग्जांपल इन हैदराबाद। मतलब मुझे हर हफ्ता एक लेटर आता था उस लड़की का। शी सेड कि मयूरी देखने से पहले शी वाज टोटली फेड अप। मतलब वो ये सोच रही थी कि बस मुझे जीने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन आफ्टर सीइंग मयूरी उसको ऐसा लगा कि शी गॉट अ न्यू मीनिंग टू हर लाइफ। और उसने एक पर्सनल कैसेट रख लिया अपने साथ और वो यही लिखती है कि जब भी मैं डिप्रेस हो जाती हूँ तब मैं ये फिल्म देखती हूँ और मुझे एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं आगे जाऊँ। अब देयर वाज अ लेटेस्ट न्यूज आइटम वेयर आई रेड कि एक क्रिकेटर है जो स्पिनर है। तो लोगों ने ये कहा, ही वाज अ फास्ट बॉलर, तो लोगों ने ये कहा ही लॉस्ट हिज लेग। ही वाज टोल्ड कि आप फास्ट बॉलिंग से आप स्पिनर क्यों नहीं बन जाते। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा कि जब सुधा चंद्रन डांस कर सकती है तो मैं अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं। और वो अब भी आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के ही स्टिल अ फास्ट बॉलर। तो ये एक व्हेन यू गेट एग्जांपल्स कि लोग ऐसे कर रहे हैं या मेरी जिंदगी से ये सब कुछ इतने एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहती हूँ कि कुछ सालों के बाद मैं खुद कुछ डायरेक्टली हैंडीकैप लोगों के लिए कुछ करूँ। आई वांट टू ब्रिंग देम अप। और ये जो वर्ड है ना हैंडीकैप, ये जो सिंपैथी है, मैं डिक्शनरी से निकालना चाहती हूँ। एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं यूथ के लिए एक सिंबल ऑफ एनकरेजमेंट और विल पावर हूँ।